मन को मोड़ना सीखिए, चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए। अपने मन को पानी की तरह बनाओ, मन को पानी जैसा बनाओ, बर्फ जैसा नहीं। पानी के लिए क्या है, पानी को जिस बर्तन में डालो पानी एडजस्ट हो जाता है, होता है। और बर्फ के लिए उसको कूचना पड़ता है ना, पड़ता है। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन कैसा है, पानी जैसा या बोलो बर्फ जैसा? हाँ, तो उसको थोड़ा पानी बनाओ ना, पानी बनाने की कला सीखो। मन को मोड़ने का मतलब यही है, और इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, तब मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तभी मन से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। मन को मोड़ना सीखिए, और नहीं तो फिर आखिरी स्थिति है आप लोगों की, मन को आप तोड़ देते हो। क्या करते हो? तोड़ देते हो। बहुत लोग हैं जो अपनी मन की चाहते हैं, हो पाता नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है जो चाहते वो होगा ही नहीं, जो मन की चाहेंगे वो परेशान ही रहेंगे। अब वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, मन मार के बैठ जाते, मुंह लटकाए। होता है। वैसे लोगों के हृदय में घोर हताशा होती है, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि भारत में 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ये रिपोर्ट मुझे उन दिनों डीएनए में सुधीर चौधरी की रिपोर्ट आती थी ना, वो क्लिप मुझे किसी ने दिखाई कि 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हो तो मैं मानता हूँ इससे दुगने लोग तो कम से कम होंगे जो अपने आप को डिप्रेशन का मरीज ही नहीं मानते होंगे और होंगे डिप्रेशन में। तो अगर देखा जाए तो फिर तो टोटल हो गए 25 करोड़ के लगभग, यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये महामारी है, मानसिक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है। तन की बीमारी की इलाज बड़े आसानी से संभव है, लेकिन इस मन की बीमारी का इलाज बहुत कठिन है। सब लोग भावनात्मक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से पीड़ित और परेशान है। उसका कारण केवल यही है कि वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, तो मन को तोड़ कर बैठ जाते, हार गए, हताश, अब क्या करे। संत कहते तोड़ो नहीं, मोड़ो। जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करो, उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देंगे। समझ गए? सवाल मन को नियंत्रित करने का, मन को मोड़ने का। क्या करो? जब ज्यादा तनाव होने लगे तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग शुरू करो। एक अभ्यास आपको बता रहा हूं। जब भी मन में तनाव आने लगे, गहरी सांस ले और धीमे धीमे गहरी सांस ले, छोड़े। अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा 5 मिनट का। और श्वास लेते समय श्वास ले और ये सोचे शांति जा रही है, और श्वास छोड़ते समय ये भावना भाए अशांति बाहर निकल रही है। शांति भीतर जा रही, हाँ, शांति भीतर जा रही है और अशांति बाहर निकल रही है। ये प्रैक्टिकल कीजिए, पहला। दूसरी बात, घटनाओं के साक्षी बनिए, उसमें उलझिए मत।
घटनाओं के साक्षी। जो कुछ भी घट रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनसे लड़िए मत, उनको देखिए। जैसे बादल के दल आते हैं और चले जाते हैं, सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं होता है, तो घटनाएं, जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, मात्र दृष्टा भाव अपने अंदर रखिए। तीसरी बात, जो बदल सकता है उसे बदलिए, और जो बदल ना पाए उसे सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मन से कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और चौथी बात, आप लोग खाना बनाती हैं, कुकर का यूज करती हैं। कुकर में सीटी बजती है, कब बजती है? हाँ, जब प्रेशर आ जाता है तो क्या होता है? जोर से सीटी बजती है ना। और सीटी ना बजे तो क्या होगा? कुकर, थोड़ा फिर से बोलिए, सीटी ना बजे तो हट जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जब जब माइंड में तनाव का प्रेशर बढ़े, प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए, जोर से हंस दीजिए, तनाव मुक्त जीवन होगा। तो मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी आज आप सबको मिल गई कि नहीं मिली? बोलिए। अब आपके